वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अब कुछ मीठी चीज़ बनाई जाए। अब देखिए, मीठे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको घर में बनाने में मज़ा आता है। अब जैसे मिल्क टॉफ़ी ले लें। अब देखिए, टॉफ़ी वगैरह जो चीज़ें हैं, आप सोच रहे हैं कि बस उसको खोला और खा लिया। नहीं नहीं, ये जो टॉफ़ी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, सिंपल है और बच्चे भी बना सकते हैं और उसके बाद में खाने में तो सबको पसंद आती है, क्योंकि ये जो रेसिपी बनी है ये बनी है कंडेंस मिल्क से। अब कंडेंस मिल्क बनाने के लिए तो वो तो जो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अपनी डेयरी हैं, उसके बाद में वहाँ पे प्रोसेसिंग अपनी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कैन मिलते हैं ना कंडेंस मिल्क के, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो जो कंडेंस मिल्क है वो लेकर इसका मिल्क टॉफ़ी का बेस है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। देखिए क्या करना है इसमें। ये जो कंडेंस मिल्क है ये ले लेते हैं और इसे आप लेकर इस तरह से ये लीजिए और इसे पकाना है हमें, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी डालनी है। तो वो क्या क्या डालनी है मैं आपको बताता हूँ। ये मिल्क टॉफ़ी के लिए कंडेंस मिल्क हो गया, ये तो बाज़ार से बना बनाया मिल गया। तो ये चीनी भी इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, इसमें वनीला का फ्लेवर, तो वनीला एक्सट्रैक्ट या एसेंस ये इसके अंदर। और इसमें क्या डालना है, खैर इसमें जो और डालना है वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये जो कंडेंस मिल्क है ये इतना ज़्यादा मीठा होता है, तो आप सोच रहे हैं कि चीनी इसके अंदर और क्यों डली है। पर देखिए, इसमें एक आध इंग्रेडिएंट और डलेगा, तो उसको कवर करने के लिए ये एक्स्ट्रा चीनी। और ये जो टॉफ़ी है ये पकने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अब इसमें मैं डालता हूँ मक्खन। ये मक्खन लेकर इसको हमने पकाने देना है। अब देखिए, ये जो ऐसी रेसिपीज़ हैं मैं जानता हूँ कि वो दिखने में इतनी डेडली ख़तरनाक होती हैं कि इतना मीठा, उसके साथ में थोड़ा मक्खन भी, जी हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा खाएं। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें सेशिटी वैल्यू जो है वो बड़ी जल्दी आ जाती है। उनमें ये एक है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में भी खाएंगे इस मिल्क टॉफ़ी को तो संतुष्टि जल्दी मिलती है। तो इसको बना के आप रख सकते हैं। तो ये बनाने के बाद में इसको धीमी आंच पर, मीडियम हीट पर, मीडियम टू लो हीट पर इसे पकाना है जब तक ये पकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। सत श्री अकाल संजीव जी, कैसे हो आप? सत श्री अकाल जी, की ना है तुहाडा? जी मैं सिमरन बैंगलोर तो बोल रही हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं आप? मेरी ना एक प्रॉब्लम थी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछनी सी गई। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, बताइए। जी मैं ना हमेशा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कंफ्यूज हो जाती हूँ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है बेकिंग सोडा और एक एसिड का, क्योंकि बेकिंग सोडा अपने आप काम नहीं करता। बेकिंग सोडे को अगर आप पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे उसमें से गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर जो है उसमें बेकिंग सोडा में पहले से एसिड मिला हुआ होता है, तो वो काम करेगा। तो ऐसी रेसिपी जिसमें आपने बेकिंग पाउडर अगर डाला है तो उसमें आप देखेंगे कि बाकी और कोई खट्टी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बेकिंग सोडा आप डालें, उसमें कुछ थोड़ा बहुत खट्टा ज़रूर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी ट्रिकी चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज होती हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े शेफ़ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी रेसिपी फॉलो कर रहे हों बेकिंग की खास तौर से, पहली बात तो रेसिपी ठीक होनी चाहिए, रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड होनी चाहिए, और रेसिपी में जो लिखा है ना वही डालना चाहिए। अपने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करें इसमें। हाँ जी, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब ये देखिए, ये पकने के बाद में और कितना गाढ़ा हो गया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अच्छा, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये रेडी हो गया है? एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ ये साइड्स छोड़ने लगेगा। ये देखिए, ये जो है किस तरह से ये साइड्स छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें से जो फैट है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी मिल्क सॉलिड्स और चीनी एक साथ, और जो इसका फैट है वो हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि बस अब ये रेडी है।
और इसमें बंद कर देते हैं इसे थोड़ा ठंडा करना है हमें। तो ये ठंडा तो होगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, एकदम खतरनाक चीज जो है, इसको अब हमने ठंडा करने के लिए रखना है। और ये ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो पहले थोड़ी देर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें और उसके बाद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें, और फिर उसके बाद इसके पीसेस आप काट सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, अगर आपने इसको पूरा नहीं पकाया तो पीसेस नहीं कटते, लेकिन आप देखेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको चम्मच के साथ में भी इसमें निकालेंगे। इसका जो टेक्स्चर है, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है, लेकिन इतना गर्म कैसे खाऊं। खैर, फिर भी मैं थोड़ा, तो आप मुझे जानते ही हैं कि मैं किस तरह से गर्म खा सकता हूं। डिलिशियस। मिल्क टॉफी बनाने के लिए 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 4 बड़े चम्मच चीनी, कुछ बूंदे वेनिला एसेंस, 4 बड़े चम्मच मक्खन। मिल्क टॉफी बनाने के लिए एक गहरे नॉनस्टिक पैन में कंडेंस्ड मिल्क, चीनी और वेनिला एसेंस डालकर चलाते हुए पकाएं। मक्खन डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए आधे घंटे तक पकाएं, या जब तक मिश्रण पैन के किनारों से अलग होने लगे। अब इस मिश्रण को सिलिकॉन मोल्ड में डालें और ठंडा होने दें। फिर रेफ्रिजरेटर में सेट होने को रखें और काट कर परोसें। यदि आज आपने हमारी कोई रेसिपी मिस की है तो आपको चुनी हुई रेसिपी मिल सकती हैं गृह लक्ष्मी मैगजीन के अंदर। फूड आपको मौका देता है एक शानदार गिफ्ट हैम्पर जीतने का फ्रॉम डेवोटी। तो जल्दी लिख भेजिए अपनी इनोवेटिव रेसिपी ऑन संजीव कपूर्स किचन @foodfood.com और contest@sanjeevkapoor.com पर। इस हफ्ते का थीम है टेमरिंड यानी इमली। और हाँ, हर हफ्ते की बेस्ट रेसिपी को मिलेगा लग्जरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवोटी। और हाँ, हमारी वेबसाइट है sanjeevkapoor.com और foodfood.com पर बहुत सारी रेसिपीज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत कुछ है। facebook.com/foodfood पर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए, इंटरनेट का भी फायदा उठाएं, टीवी का भी फायदा उठाएं, रेसिपीज आप बनाएं और उसकी अप्रिसिएशन आपको मिले। यही मैं चाहता हूं, ताकि आपकी जिंदगी और उसके अंदर बाहर आए। खैर, अब किचन के अंदर मैं बहुत देर रहा हूं, अब मैं जरा जा रहा हूं बाहर। आज बस इतना ही। नमस्कार।